ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनुभाई मजेठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि जब भी किसी का प्रवचन सुनते हैं तब कभी कभी उनको अपनी बुद्धि से या मन से अन्याय कर बैठते हैं। जब भी किसी संत का, ऐसा कहा है, जब भी किसी संत का प्रवचन सुनते हैं तब कभी कभी उनको अपनी बुद्धि से या मन से अन्याय कर बैठते हैं। इसे प्रगति कहे या अधोगति? देखो प्रभु जी, आपने जो पूछा है ना, इसे प्रगति कहे या अधोगति, ये इसलिए आपके मन में प्रश्न जगा है क्योंकि आप मानते हैं कि इतनी सीधी सी बात शास्त्र की मैं समझ रहा हूँ और ये महात्मा जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। इतने बड़े महात्मा को इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? मतलब ये ठीक नहीं है, इसका ज्ञान ठीक नहीं है, ऐसा हमारे मन में आ जाता है। तो ये तो अन्याय ही है, ये बुद्धि की प्रगति नहीं है। अधोगति कह सकते हैं, लेकिन अधोगति भी न कहो, बुद्धि की मूढ़ता है। हम तो कहेंगे बुद्धि की महामूढ़ता है। मूढ़ता माने अविवेक, महामूढ़ता माने जड़ता। अच्छा, अविवेक और जड़ता में क्या फर्क है? अविवेक माने हम विवेक नहीं कर पा रहे कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, लेकिन उससे आगे बढ़कर अपने अविवेक को ही सत्य मान लेते हैं। ये मूढ़ता है, माने जड़ता है। देखो, एक मैं अपने जीवन की घटना, जैसे आपके जीवन में घटी है ऐसी ही अपने जीवन की घटना मैं आपको बताता हूँ। जब मैं नया नया वेदांत में आया, भक्ति तो बचपन से थी, अध्यात्म में रुचि तो थी, अध्ययन अपने तरीके से करता था, लेकिन जब स्वामी जी के गुरुजी महाराज के संपर्क में आया और थोड़ा वेदांत का परिचय हुआ तो 1 साल, 2 साल, 3 साल गहरा अध्ययन हुआ, क्योंकि उसके सिवा हमने सब छोड़ दिया था। उसी समय जब स्वामी जी से जुड़े संसार छूटा, सिर्फ अध्यात्म, और इसके सिवा हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया था नौकरी में से, परिवार में से भी रिटायर हो गए थे, व्यवहार सत्ता से भी मुक्त हो गए थे, यही करते थे बस। तो 3 साल में काफ़ी बातें समझ में आ गई। हमारे मन में तब प्रश्न जगा कि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इतनी परिच्छिन्न बुद्धि वाले हमें भी ये बात समझ में आ रही है, अब समझ में आ रही है, मतलब 3 साल की साधना के बाद, कि वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। रज्जु पर सर्प की तरह ये विवर्त रूप में दिख रहा है, ब्रह्म मात्र है, अपनी बुद्धि का अविवेक मात्र है। वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है। ये जो दिख रहा है इस रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। यह नाम रूप का आधार लेकर परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे सर्प का आधार लेकर रज्जु ही अभिव्यक्त हो रहा है, उसी तरह जैसे घड़े का आकार लेकर मिट्टी ही अभिव्यक्त हो रही है, जैसे आभूषण का आधार लेकर सुवर्ण ही अभिव्यक्त हो रहा है, वैसे परब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है, एकमेवाद्वितीयम, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अब इतनी सीधी सी बात अब साधना के अनंतर इतने अध्यापन तो नहीं कह सकते, अध्ययन समझ लो, स्वाध्याय अध्ययन के अनंतर हमें समझ में आ गई ये बात। और एक जमाने के अत्यंत उत्कृष्ट भक्त, उत्कृष्ट विद्वान, उत्कृष्ट महात्मा, भगवान का साक्षात अंश समझ लो, ऐसे वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, उन लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? उन लोगों ने ये क्यों कहा कि ब्रह्म सत्य जगत सत्य, दोनों सत्य है, 2 सत्य कैसे हो सकते हैं? इतनी सी बात उसकी बुद्धि में कैसे नहीं आई? ये प्रश्न हमें भी जगा था। जैसे आपको लगता है किसी महात्मा को सुनने के बाद कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, महात्मा तो कुछ गलत बात कर रहे हैं, ठीक नहीं समझ रहे, वेदांत को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, या तो किसी भी संप्रदाय के हो, तब हमें लगता है कि ये ठीक नहीं, हमारी बुद्धि इसका इनकार करती है, हमारे मन में होता है कि अरे ये तो
खास प्रकार के ज्ञानी नहीं है, बस ठीक ठाक है, बस ये खास उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जगती, उसके प्रति हमारा सम्मान नहीं हमारे अंतःकरण में पैदा होता, तो ये गलत बात तो नहीं है, लेकिन एक तरह से बहुत गलत बात है। किस तरह से? हमें अपनी बुद्धि का गर्व है। देखो, हमें अपने आप का अहंकार है, तो ये अहंकार ही तो सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान का भी अहंकार है तो ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बात, मेरे इस प्रश्न का स्वामी जी ने, हमारे पूज्य गुरु जी ने जो उत्तर दिया था महात्मा जी ने, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो जानते थे कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन उस जमाने की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग इतनी गहरी, इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाते। अब उसको परमात्मा की तरफ प्रेरित करने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनके जलते हुए चित्त को शांता प्रदान करने के लिए कोई रास्ता निकालना था। तो उन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार करके यह रास्ता निकाला कि ब्रह्म सत्य जगत सत्य। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ने ही इस जगत का रूप लिया है, तो जगत को झूठा कैसे कहेंगे? जगत भी सत्य है, बस ब्रह्म रूप में उसको सत्य मानो, परमात्मा ही ये वेश अदा कर रहा है, ऐसा समझो। तो इसलिए उन्होंने उस जमाने की आवश्यकता के अनुसार अपनी बात रखी। तो महाराज, हमें भी ये समझना है, जब हमें लगे कि ये महात्मा कोई उल्टी बात कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, या तो आधी अधूरी समझ वाली बात कर रहा है, तब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी बात ये क्यों कर रहा है। उसका अध्ययन थोड़ा कम है, होगा शायद, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी साधना परिपूर्णता तक पहुंच गई है, पहुंच भी गई होगी, लेकिन ऐसी बात करते हैं उसके पीछे सत्य क्या है। कोई सामान्य बात कर रहा है तो उसके पीछे का सत्य हमें ढूंढ निकालना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा है कि सत्संग सुनते वक्त तर्क नहीं करना ऐसा भी नहीं है, तर्क करना ऐसा भी नहीं है। तो क्या करना है? तर्क तो करना है, सीधा सीधा ऐसे गप कर नहीं जाना है, अपनी बुद्धि से उसको चकास कर, उसको टेस्ट करके फिर उसको स्वीकार करना है। ये हमारी परंपरा है। तो महात्मा ने कोई बात कही तो उसको कैसे तर्क से समझेंगे? श्रुति अनुकूल तर्क से समझना है हमें। सिर्फ तर्क करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसको गलत ठहराने के लिए, उसको अज्ञानी बताने के लिए हमें तर्क नहीं करना है। वो जो बात कर रहे हैं किस संदर्भ में सत्य हो सकती है। देखो महाराज, कोई भी बात बिल्कुल असत्य होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य परमात्मा ही सब हुआ है ना, तो सत्य में असत कहाँ से आएगा? असत तो है ही नहीं। तो किस संदर्भ में यह सत्य है, यह संदर्भ हमें समझना पड़ेगा। वो बात कर रहे हैं उसके बुद्धि के अनुसार, उसकी अनुकूलता के अनुसार ये बात सत्य हो सकती है। हमें उसमें से कितना ग्रहण करना है, बस इतना बर निश्चय कर लो, बस इतना सा तर्क करो कि वो कह रहे हैं वो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन हमें उसमें से इतना सही मानना है और इसको अपनाना है। महात्मा तो बड़े अच्छे हैं। बस अगर हमें किसी संत या किसी शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो उसमें से प्राप्त होने वाली वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी। गुजराती में एक मेरी माँ एक कहावत कहती थी कि बेटा उकरडामांथी मळे तो आंबो लेवाय। मतलब कचरे के ढेर में अगर आम की गुठली हमने डाली है और बारिश हो गई और आम वहाँ से अंकुरित हो गया तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जो कचरे का ढेर है वो तो खाद है ना। तो खाद में से पोषण प्राप्त करके जो गुठली में से अंकुर निकला है वो आम का पेड़ कितना सक्षम होगा, तो वो तो अच्छी बात है। तो हमें भी क्या करना है, किसी भी बात में, चाहे वो गंदी मतलब आधी अधूरी बात हो, कचरे जैसी बात हो, उसमें से हमें सार निकाल लेना है। बस कबीरदास ने भी कहा है ना, सार सार गही लियो थोथा दियो उड़ाए। जो सार है उसको ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ो। वो नहीं समझ रहे या समझ रहे हैं, उसकी अपनी दृष्टि होगी। हम उसके लेवल तक कहाँ पहुँचे हैं, उसके दिल में क्या है हम क्या जाने। उसके नज़रिए से ये बात ऐसी होगी शायद, लेकिन हम तो मानते हैं कि वो उसका कहने का मतलब ये होना चाहिए। शास्त्र के आधार पर हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए, तब हमारी प्रगति मानी जाएगी, वरना अधोगति ही है। प्रगति इसलिए क्योंकि हम समझने लग गए हैं कि वास्तविकता क्या है। तो बुद्धि की प्रगति, मन की प्रगति तो है,
लेकिन उसके प्रति अनादर का भाव रखना ये अधोगति का कार्य है। तो हमें किसी के प्रति अनादर नहीं रखना। अरे महाराज, परमात्मा ही परमात्मा है तो कोई महात्मा परमात्मा कैसे नहीं होगा? एक जड़ वस्तु भी परमात्मा है, एक सज्जन भी परमात्मा है, एक दुर्जन भी परमात्मा है। स्त्री पुरुष सब वेश उसी ने तो लिए हुए हैं, तो कोई गलत कैसे हो सकता है? उसके नजरिए से वो सही है, हमें उसमें से इतना ग्रहण करना है। ऐसा निश्चय करके अपने मन को शांत करना चाहिए और जो प्राप्त करना है वो सार सार गही लियो, थोथा दियो उड़ाए। जो खोखा है उसको उड़ा दो, सार को ग्रहण कर लो। मूंगफली है तो उसको फोल कर उसके दाने निकाल लो और उसके जो फोतरे होते हैं उसको फेंक दो, जाने दो, वो हमारे काम के नहीं है। या तो जिस काम में आते हैं उस काम में लगा दो, खाद बनती है तो खाद बना दो उसको, और उसके दाने हैं उसको भिक्षा के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल कर लो और खुश हो जाओ। तो ये हमें आना चाहिए। ये वेदांत के साधक की सबसे बड़ी चतुराई इसी में है, सार सार निकाल लेना चाहिए। हर एक वस्तु से कोई भी निस्सार वस्तु नहीं होती। निस्सार माने हमें हमारे कल्याण में उपयोगी नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं है। उसका कैसे हमें अपने कल्याण में इस्तेमाल करना है यह समझ भर होनी चाहिए। बस अगर यह समझ में आ गया कि इसको अपने कल्याण में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसका उपयोग है, कैसे इसकी सहायता ली जा सकती है, इसी में हमारी चतुराई है। तो कोई भी महात्मा या कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये बात ठीक तो नहीं है, लेकिन उसके नज़रिए से ठीक होगी, हमारे नज़रिए से इसमें से इतना हमारे काम का है। इसीलिए कहते हैं ना कि वेदांत का ज्ञान परिपक्व जब तक नहीं होता तब तक किसी दूसरे प्रवाह की बातें नहीं सुननी चाहिए, वरना कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जब परिपक्वता आ जाए फिर आप कुछ भी सुनो, आप अपना अर्थ निकाल लोगे। मैं कुछ भी सुनता हूँ उसमें से अपना परमार्थ निकाल लेता हूँ। प्रश्न में भी आप कोई भी व्यवहार सत्ता का भी प्रश्न करो, आपने कई बार ऐसे प्रश्न, जटिल प्रश्न किए हैं जिसका परमार्थ से, अध्यात्म से कुछ लेना देना ही ना हो, ऐसे प्रश्न भी होते हैं, लेकिन उसका उत्तर हम अध्यात्म की दृष्टि से ही देते हैं, उसका विश्लेषण अध्यात्म दृष्टि से ही करते हैं। तो सार निकाल लेने की कला हमें सीखनी पड़ेगी, बस तभी हमारा निश्चित कल्याण है। आपको ये लगा, ये भी एक खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि आप अब सार को असार को अलग करना सीख रहे हैं, सीख गए हैं समझ लो। तो बस अब इतना भर करना है कि असार को छोड़ो, सार को ग्रहण करो। बाकी कोई उसके विषय में न्याय मत करो कि अच्छा है, बुरा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, बुद्धिमान है, विद्वान है, कोई हमें उसका निश्चय नहीं करना। वो जैसे है वैसे है, हमारे लिए इसमें से क्या उपयोगी है, बस हमारी अध्यात्म यात्रा में कौन सी चीज, कौन सी बात सहायक है, फिट बैठती है, उसको ग्रहण करो, बाकी को छोड़ो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हमें लगता है आपकी प्रगति हो रही है, बिल्कुल प्रगति हो रही है, लेकिन ये जो अनादर का भाव है उसको नहीं आने देना है। हमें लगता है विनू भाई जी को बातें कुछ स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।